हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास का महात्म, अध्याय 8, गौरी व्रत महात्म। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह अस्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। वह बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत और दानों को भी किया करता था, परंतु अभी तक उसकी कोई भी संतान नहीं हुई थी। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है मुझे और मेरे जीवन को, धिक्कार है। ऐसा कहकर वह बार बार कहता और विलाप करने लगा, अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय कही जाती है। हे शुभ स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता रहता है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा कभी भी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? मेरी अभी तक कोई संतान नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत ही दुख है। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और ब्रज के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई, विलाप करती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई, क्योंकि पति की ऐसी कड़वी बातें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वह भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गई। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और समान नारद मुनि को भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मेनका के पास भेजा। नारद मुनि ने मेनका के दुखों को सुना। सुनने के बाद नारद मुनि ने मेनका को श्री नारायण के चरणों में भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को अवश्य करना। उद्देश्य पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वह पतिव्रता वहां जाकर एक स्थान में समान नियम से स्थित हो गई और वहीं पर भगवान के नामों का स्मरण करने लग गई और इस व्रत को करने का नियम लिया तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों का त्याग कर दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया को सदा स्मरण करती रही, भगवान के नामों का स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर्म कर ज्येष्ठ मास में हुआ अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासों उपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो। तुम्हारी भक्ति के वंशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी तुम्हें दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न हुई और बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान दीजिए, क्योंकि मैं संतानहीन हूँ। मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर रहूँगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुम को अनायास की इस ज्येष्ठ मास के मासों तपोवास का व्रत करो। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत का विधि पूर्वक
पूजा करो और व्रत को करो। ऐसा कहकर माया वहाँ से अंतराध हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदेश मात्र से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया और इसकी विधि और पूजा सहित की। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाया, समझाया और उनका आदर सत्कार करने लग गए। उसके पश्चात कुछ समय व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार कराया। वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से मेनका का पुष्पवन संस्कार समाप्त हुआ। स्कंद जी कहने लगे कि हिमवान के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिनके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट होती है और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात होती हैं। वह साक्षात माँ जगदम्बा थी जो गौरी के रूप में प्रकट हुई थी। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वार को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरिराज के समान चारों तरफ ध्यान बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला लगाएं। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले से स्थापित करें तथा श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजा करें तथा सुहागिने औरतें ब्राह्मणियों का भी पूजा करें और कन्याओं को भोजन करावे तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य, माला, चंदन से पूजन करे, गाना बजाना करे तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करे। भगवान के नामों का स्मरण करते रहे, हरि नाम गाते रहें। इसी प्रकार नित्य एक समय भोजन करे, शुद्ध भोजन करे, यत्नपूर्वक नित्य कथा सुने, तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करे और गौरी भीर माया इस मंत्र से खीर का हवन करे। ऐसा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान अवश्य करे। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध माना गया है। इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को जरूर करें। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य प्राप्त करती है। उस दिन से इस व्रत की जग शीतल से उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हो गई। मेनका ने पुत्र संतान के नियमित फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मेनका नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। मेनका बहुत ही खुश हुई क्योंकि उसे एक पुत्री और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।